चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद, पीएम मोदी किए मेरठ से यूपी में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। मेरठ से चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी का बयान, बोले 2024 का चुनाव विकसित भारत के लिए। मेरठ में बोले सीएम योगी, कहा हमें फ्यूचर चाहिए या कांवड़ यात्रा चाहिए। इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिस दिन संविधान खत्म हो गया हिंदुस्तान नहीं बचेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली, रामपुर और पीलीभीत में सम्मेलन को किए संबोधित। पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी और असदुद्दीन अवैसी की एआईएमआईएम ने लोकसभा चुनाव के लिए मिलाया हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिहार में करेंगे चुनावी शंखनाद। जमुई की रैली में दिखेंगे एनडीए के कई दिग्गज नेता। यूपी के मेरठ में पीएम मोदी का बयान, बोले भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा हो एक्शन तो होगा। रामलीला मैदान में फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले हम इकट्ठा होकर चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन छोड़ने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव, 2 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। महाराष्ट्र में अर्चना पाटिल ने थामा बीजेपी का हाथ, डिप्टी सीएम फडणवीस की मौजूदगी में ली सदस्यता। इंडिया ब्लॉक की महारैली पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का हमला, कहा गुनाहों को छुपाने के लिए एकजुट हो रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घर जाकर लाल कृष्ण आडवाणी को किया भारत रत्न से सम्मानित। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक महारैली का मंच पहुंचे विपक्ष के कई दिग्गज बड़े नेता। इंडिया ब्लॉक की महारैली रामलीला मैदान में उद्धव ठाकरे का बयान, बोले एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए हो गई है खतरनाक। इनको गांधी नेहरू परिवार से तकलीफ है। रामलीला मैदान से महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला। अरविंद केजरीवाल शेर हैं, उनको ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएंगे, रामलीला मैदान से बोली पत्नी सुनीता केजरीवाल। इंडिया ब्लॉक की रैली में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की बयान, बोली कोई भी पार्टी जनता से बरी नहीं हो सकती। देश की सत्ता में बैठे लोग तानाशाह और घमंडी। इंडिया ब्लॉक की रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। 82.91% स्टूडेंट्स हुए पास, बिहार बोर्ड मैट्रिक के नतीजे हुए घोषित। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने की चुनाव आयोग से मांग, बोली हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तत्काल रिहाई होनी चाहिए। मेगा रैली रामलीला मैदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, बोले नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कर रहे हैं कोशिश। इंडिया ब्लॉक की रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, बोले बीजेपी दुनिया की नहीं ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों समेत जननायक कर्पूरी ठाकुर और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से किया सम्मानित। सरकारी गवाह के पिता को बीजेपी के सहयोगी ने दिया लोकसभा का टिकट। शराब घोटाले में हमलावर हुई आम आदमी पार्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग के साथ हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल को नैतिकता के कारण पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। एनडीए और पीएम मोदी को लेकर पशुपति पारस का बयान, बोले हमारी पार्टी एनडीए का अभिन्न अंग है, प्रधानमंत्री मोदी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। बिहार में पूर्णिया सीट पर कांग्रेस आरजेडी के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं। आरजेडी के प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब कांग्रेस के पप्पू यादव ने भी पूर्णिया से चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। 2 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की कही बात। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने की सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात, कहा इस लड़ाई को दूर तक लेकर जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर सियासी गलियारियों में हलचल। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा के लिए बदली रणनीति।
दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की शराब घोटाले में मुश्किलें कम नहीं हो रही। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी ने की 5 घंटे तक पूछताछ। आम आदमी पार्टी के कानून मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी दफ्तर में पूछताछ पर भड़की मंत्री आतिशी, बोली ये बीजेपी की है साजिश। लोकसभा चुनाव पर भाजपा की 8वीं सूची जारी। गुरदासपुर से सनी देओल का कटा टिकट। हंसराज हंस फरीदकोट से लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव पर पंजाब की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारे प्रत्याशी। अरमिंदर की पत्नी और बेअंत सिंह के पोते पर लगाया दाव। पीएम मोदी बोले चिराग पासवान ने अपनी 5 सीटें बांट दी। महागठबंधन ने भी नहीं बुलाया तो पीएम के पास लौटे पशुपति कुमार पारस। सपा प्रमुख अखिलेश ने पूछा कितना दिया चंदा। बुलंदशहर और अमरोहा को जोड़ने के लिए क्षेत्र के माजरा माली के मडैया में गंगा नदी पर 83 करोड़ का पुल टूटा। घटिया सामग्री प्रयोग की मिली थी शिकायतें। लोकसभा चुनाव को लेकर आरएसएस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। संगठन को बदनाम करने के आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। लोकतंत्र बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया कटाक्ष। बोले लोगों से सरकार चुनने का विकल्प छीना जा रहा है। कर्नाटक में महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल तो डीके शिव कुमार को देनी पड़ी सफाई। कहा महिलाओं के सम्मान में कई योजनाएं चला रहे हैं। महारैली से पहले बीजेपी नेता हरदीप पुरी ने खोला मोर्चा। कहा कि तब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार और शराब के खिलाफ थे और आज वह शराब घोटाले में है शामिल। ननंद भाभी में महामुकाबिला। लोकसभा चुनाव को लेकर शरद गुट ने किया 5 उम्मीदवारों का ऐलान। बारामती में सुप्रिया सोले की अजीत की पत्नी से टक्कर। गुजरात में रूपाला की टिप्पणी के विरोध में क्षत्रिय नेता ने छोड़ी भाजपा। कहा समुदाय की भलाई के लिए यहां आया था। चुनाव में अर्धसैनिक बलों की भारी डिमांड। सीआरपीएफ में 22 सप्ताह के रंगरूट करेंगे ड्यूटी। ग्रुप सेंटर और सेक्टर हेडक्वार्टर पर ड्यूटी देंगे। 22 हफ्ते तक ट्रेनिंग कर चुके नए रंगरूट। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी ने दी भाजपा को चुनौती। कहा अपने राज्यों में लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं शुरू करके दिखाएं। लोकसभा पोल्स को लेकर भाजपा ने किया मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान। राजनाथ सिंह को बनाया अध्यक्ष तो वित्त मंत्री सीतारमण को बनाया संयोजक। कर्नाटका में एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुई तेजस्विनी गौड़ा। कहा घर वापसी हुई। नेताओं को क्लीन चिट देने पर कांग्रेस का तंज। पवन खेरा का बयान। बोले भाजपा भ्रष्टाचारियों की वॉशिंग मशीन। महाविकास आघाड़ी नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस को दिखाए बागी तेवर। पाला बदल शिवसेना में जाने की अटकलें। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को और एक लगा झटका। पूर्व सीएम के बाद अब पूर्व गृह मंत्री की बहू अर्चना पाटिल बीजेपी में हुई शामिल। मिशन 2025 के लिए भाजपा ने राजस्थान में प्रचार अभियान किया तेज। अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा 31 मार्च को जयपुर से शुरू। 2 अप्रैल को कोटपुतली में पीएम मोदी की होगी जनसभा। इनकम टैक्स विभाग के नोटिस पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। भाजपा पर लगाया कानून उल्लंघन करने का आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर दागे सवाल। पूछा जनता कर्ज में क्यों डूब रही। अर्थव्यवस्था को लेकर प्रियंका गांधी के सवाल। आम चुनाव के लिए 60 संगठनों ने जारी किया 5 सूत्री मांग पत्र। सोनम वांगचुक बोले खतरे में हिमालय। देश के 5 विभूतियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया सर्वोच्च सम्मान।